आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? क्या बोल रहा है? ए के 2 दिनों का काम, ए का 2 दिन का काम बराबर है किसके? बी के 2 दिन के काम के, बी के 3 दिन के काम के। क्या बोला? बी के 3 दिनों के काम के, तो बी का 3 दिन का काम। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? क्षमता ज्ञात कर लेंगे। अब क्षमता क्यों बोला? ए एक काम को 8 दिन में समाप्त कर लेता है, ए काम को 8 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ज्ञात कीजिए कि बी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। किस काम को? जिस काम को ए 8 दिन में कर लेता है उसी काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। तो इसके लिए हम लोग को ज्ञात करना होगा कि ए ने 8 दिन में काम किया कितना, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये ए 8 दिन में कितना काम करता है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। अब बी कितने दिन में करेगा, इसके लिए क्या चाहिए हम लोग पास? काम कौन सा करेगा, काम होना चाहिए, यानी कितना काम करेगा। उसके बाद बी का क्षमता, क्योंकि बी किस क्षमता से काम कर रहा है, जब तक ये नहीं मालूम हो कहां से दिन आएगा। यानी कि समय बराबर क्या होता है हम लोग का? समय बराबर होता है वर्क बाई जिसको करना है उसका एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब न हम लोग के पास काम है और न ही बी का क्षमता, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इससे हम लोग बी का और ए का क्षमता ज्ञात कर लेंगे। अब क्षमता कैसे आएगा? तो ए का क्षमता के लिए बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे कौन सा अंक है? 3, यानी ए का क्षमता कितना हो गया? 3। बी के क्षमता के लिए बराबर के दूसरे साइड में देखेंगे कि कौन सा अंक है, तो जो अंक होगा बराबर के दूसरे साइड में वही बी का मान होगा, यानी बी का क्षमता कितना हो गया? 2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। अब ज्ञात करेंगे कि काम कितना था। क्यों? क्षमता तो बी का आ गया 2, लेकिन काम कितना करना है। तो क्या बोल रहा है? ए एक काम को 8 दिन में करता है, तो काम किया कितना ज्ञात करेंगे। यहां दे रहा है, ये क्या निकला हम लोग का? एफिशिएंसी यानी क्षमता। तो यहाँ ए एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन ए ने काम किया कितने दिनों तक? 8 दिन तक। तो एक दिन में 3 काम, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8 गुना, यानी 8 3 24। तो टोटल काम कितना था हम लोग का? 24। और इसी काम को कौन करेगा? बी। तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर वर्क, कितना आया काम? 24 बटा एफिशिएंसी यानी क्षमता, किसका? जिसको करना है। किसका पूछ रहा है? बी का। तो किससे भाग देंगे हम लोग? बी के क्षमता से, और बी का क्षमता क्या है? 2 से भाग देंगे, 12 दूना 24। यानी जिस काम को ए 8 दिन में समाप्त कर सकता है उसी काम को बी 12 दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 12 दिन। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटों के लिए 2000 रुपया कमाता है, यानी 50 घंटा में कितना कमाता है? 2000 रुपया, और अतिरिक्त समय के लिए, अतिरिक्त समय मतलब 50 घंटा के बाद अब जो समय लगेगा उसके लिए कितना मिलेगा? उसके नियमित वेतन से, नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाएगा। यानी कि 50 घंटा के बाद अब हर घंटा में जो 1 घंटा का कमाई पहले मिल रहा था उससे 1.5 गुना ज्यादा मिलेगा। कब? 50 घंटा के बाद। तो सप्ताह में 2300 रुपया कमाने के लिए उसे कितने अतिरिक्त घंटे काम करना पड़ा, यानी 50 घंटा के अलावा और कितना घंटा वो काम किया जिसके लिए उसको 2300 रुपया दिया गया। तो जिसमें 2300 में क्या है? 2000 ये शामिल है, यानी 50 घंटे का।
तो बाकी जो 300 रुपया मिला वो कितने घंटे के लिए मिला। अब कैसे मालूम चलेगा, तो बोल रहा है अतिरिक्त समय के लिए नियमित दर से 1.5 गुना ज्यादा मिलता है। तो 1.5 गुना ज्यादा का मतलब जो हर घंटा का उसका कमाई होता था उससे 1.5 गुना ज्यादा। तो हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि पहले का हर घंटे का कमाई था कितना। यहाँ क्या बोल रहा है, 50 घंटा में 2000, 50 घंटा में 2000, तो 1 घंटा में कितना, क्या बोल रहा है, 50 घंटा में 2000 रुपया कमाता है। तो 1 घंटा में कितना कमा रहा होगा, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40, यानी 1 घंटा में कितना कमा लेगा, 40 रुपया। यही 1 घंटा का उसका कमाई है। लेकिन 50 घंटा के अलावा यानी 50 घंटा के बाद जब वो काम करेगा तो अतिरिक्त समय के लिए क्या मिलता है उसको, 1.5 गुना अधिक भुगतान किया जाता है। किसका 1.5 गुना, यही 1 घंटा का कमाई का। तो 50 घंटा के लिए 1 घंटा का कमाई कितना है, अगर 50 घंटा तक काम करेगा तो 1 घंटा के लिए उसको 40 रुपया मिलेगा। लेकिन अब 50 घंटा के बाद जब काम करेगा तो 1.5 गुना भुगतान किया जाएगा। तो इसका 1.5 गुना, तो 40 का 1.5 गुना, 1.5 गुना को क्या बोलते हैं हम लोग, 1.5 गुना का मतलब होता है 1.1/2, या फिर ऐसे बोले 1.5 गुना को हम लोग लिखते हैं 1.5। 1.5 का मतलब 1.5, और इसी को हम लोग 1.1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 मतलब पूरा 1, और 0.5 का मतलब 1/2। अब इसको यदि तोड़ देंगे हम लोग तो क्या आएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, ये गुना होगा और ये हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3/2। यानी कि जो पहले उसको 1 घंटा में 40 रुपये मिलता था, अब उसका कितना हो जाएगा, 1.5 गुना का मतलब का 3/2 गुना मिलेगा। अब इसको काट देंगे हम लोग तो 20 गुना 40, कितना मिलेगा 1 घंटा के लिए, यानी कि 50 घंटा के बाद हर घंटा के लिए अब उसको 60 रुपया मिलेगा। हर घंटा के लिए 60 रुपया मिलेगा। कमा कितना रहा है सप्ताह में, 2300 रुपया। अब 2300 रुपया में 2000 तो 50 घंटा का है, 2300 रुपया टोटल एक हफ्ता में कमाया, जिसमें कि 2000 जो है वो नियमित क्या है, 50 घंटे के लिए है। 50 घंटा का 2000, तो बाकी जो 300 बचा यही अतिरिक्त घंटा के लिए उसको दिया गया, यानी 50 घंटा के बाद जो काम किया उसके लिए इसको 300 रुपया दिया गया फालतू में। अब ये 300 रुपया जो दिया गया वो कितने घंटे का कमाई है, तो हम लोग अभी क्या निकाले कि 50 घंटे के बाद उसको हर दिन कितना मिलेगा, अब जो काम करेगा 40 रुपया नहीं 60 रुपया मिलेगा। और हर 50 घंटे तक क्या मिला था, 50 घंटा जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक उसको 50 घंटे तक हर दिन 40 रुपया मिल रहा था। 50 घंटे के बाद 60 रुपया मिलेगा, तो 1 घंटा में 60 रुपया। कितना घंटा वो काम किया, 1 घंटा में इतना, तो कितना घंटा काम किया कि टोटल इसको 300 रुपया मिल गया। या फिर ऐसे बोले कि 300 कहाँ आया, 1 घंटा का कमाई, 1 घंटा का कमाई इंटू जितना घंटा वो काम करेगा, गुना करेंगे तो 300 आएगा। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 गया, 6 5 30, कितना घंटा हो गया, 5 घंटा वो अतिरिक्त काम किया था, यानी 50 घंटा के अलावा 5 घंटा वो और ज्यादा काम किया था, जिसके लिए उसको 300 का भुगतान किया गया। या फिर आप यदि डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ इसको कर सकते हैं, 50 घंटा के बाद एक दिन में कितना मिलेगा, 60 रुपया मिला, कितना 300, तो कितने दिन के लिए 300 मिला, 300/60 कर देंगे, भागा देंगे, आ जाएगा 5 घंटा। ज्यादा बेहतर ये होगा क्योंकि इससे क्लियर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है
यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, यानी तीनों मिलकर काम को 6 दिन में कर सकता है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी। इस प्रकार का प्रश्न एक दिन पहले वाले वीडियो में बनाया गया था। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके प्रश्न को बना सकते हैं। अब देखते हैं कैसे बनेगा। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी। दोनों में यहाँ ए का तुलना बी से किया गया और ए का ही तुलना सी से किया गया। अब चूंकि ए कॉमन है, यानी कि ए का ही तुलना बार बार बी और सी से किया जा रहा है, तो ए को हम लोग बीच में रखेंगे और इसके साइड में बी और सी को रखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, यानी जितने समय में बी काम करेगा, यहाँ कार्य क्षमता का बात हो रहा है, डायरेक्ट कार्य न कि समय, क्षमता का बात हो रहा है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, तो मान लेते हैं बी का काम करने का क्षमता यदि 1 है, या फिर ऐसे बोले कि बी यदि एक दिन में एक काम करेगा तो ए क्या करेगा? इसका 2 गुना काम करेगा। ये कितना काम कर लेगा? 2 गुना। क्यों? ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, यानी जितना काम बी करेगा उसका 2 गुना काम ए करेगा। तो बी यदि एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 2 गुना। क्या बोल रहा है? और सी की 3 गुनी है, और सी की 3 गुनी मतलब ए का ही बात किया जा रहा है। क्यों? एक ही लाइन है। ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी, बी की 2 गुनी। क्या बोला? यहाँ शुरू किया ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी और सी की 3 गुनी, यानी कि सी से तुलना किया जाए तो सी का 3 गुना। तो मान लेते हैं कि सी यदि एक दिन में एक काम करता है तो ए क्या करेगा? 3 गुना काम करेगा। 3 गुना का मतलब 1 का 3 गुना 3। अब ये अनुपात में है। अब अनुपात में है तो यहाँ ए का 2 काम आ रहा है। एक काम ये कि एक दिन में 2 काम, और एक काम ये एक दिन में 3 काम, जबकि ये दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब दोनों समान हो तो उसके लिए क्या करेंगे? 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6। अब यहाँ 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। तो अनुपातिक नियम से जब इस 2 में 3 से गुना हुआ है और 2 का अनुपात 1 से है तो 1 में भी 3 से करेंगे हम लोग। अब इस 3 को 2 बनाने के लिए, 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुना करेंगे, और ये 3 का अनुपात 1 से है तो 1 में भी हम लोग को 2 से करना पड़ जाएगा। तो फाइनली क्या मिल जाएगा? 1 में 3 से करेंगे 3, 3 में 2 से, या 2 में 3 से 6 आएगा, और 1 में 2 से करेंगे 2। ये क्या आ गया? ये ए बी सी का क्षमता है, यानी ये बी का क्षमता, ये ए का क्षमता और ये सी का क्षमता। क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, यानी तीनों को मिलाकर के काम कराना है। तो ये तो 6 दिन का काम हम लोग को निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? एक दिन का काम। तो बी एक दिन में 3 काम, ए एक दिन में 6 काम और सी एक दिन में 2 काम। टोटल काम कितना? 6 3 9 9 2 11। टोटल एक दिन में 11 काम कौन करेगा? ए बी और सी मिलकर। लेकिन तीनों ने काम किया कितना दिन तक? 6 दिन तक। तो एक दिन में 11 काम, तो 6 दिन में कितना काम? 11 6 66 काम। तो हम लोग बोल सकते हैं टोटल कितना काम था? 66 काम। अब इस काम को कौन करेगा? तो बोल रहा है कि सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, यानी कि इस 66 काम को करेगा सी, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर वर्क बाई जिसको करना है उसका एक दिन का एफिशिएंसी, यानी क्षमता एक दिन का। तो टोटल काम कितना आया? 66। किसको करना है? बोल रहा सी कितने दिन में करेगा। तो सी का क्षमता कितना है? 2। तो 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 तिया 6 33।
यानी सी जो है इस काम को कितने दिन में कर लेगा? 33 दिन में, 33 डेज। तो हो जाएगा हम लोग का आंसर 33 दिन।